तो बच्चों नमस्कार। लीजिए आज हम गतिमान आवेश और चुंबकत्व लेसन से आपके बायो और सेवट नियम की सहायता से सीधे लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर माना कोई सीधा तार ये है एक्स वाई, एक्स से वाई तक। इसमें हम ये देखेंगे कि उसका छोटा सा अल्पांश ए बी, एक छोटे से लंबाई जिसकी लंबाई है dl। इसके कारण हम सबसे पहले बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे, उसके बाद इस पूरे तार के कारण P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हम माने कि एक्स वाई एक कोई चालक सीधा तार है और इसमें धारा एक्स से वाई की ओर प्रवाहित हो रही है। आई धारा एक्स से वाई की ओर प्रवाहित हो रही है। ये आपका वर्णन होगा। चित्र बनाने के बाद इसको आप लिखेंगे। यहाँ से ओ मध्य बिंदु है, यहाँ पर से P बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस चालक तार में धारा जो प्रवाहित हो रहा है उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता P पर ज्ञात करना है। अब O से x दूरी पर हमारा ये x दूरी है, यहाँ से ये अल्पांश AB है। O से x दूरी पर अल्पांश क्या है? AB है। और यहाँ से हम देखेंगे कि y, b और p बराबर मान लो ये थीटा है। ये कोण आपका थीटा है। यहाँ का ऊपर का कोण क्या है? थीटा है। तो बच्चों ये एक पूरा जो है सरल रेखा का कोण बना रहा है यहाँ पर। तो इधर का जो कोण बचा हुआ है उसको हम देखते हैं। तो ये क्या होगा? 180 अंश माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि पूरा एक सरल रेखा का जो कोण होता है वो क्या होता है? 180 अंश होता है। तो ये ऊपर का क्या हो गया? थीटा हो गया। तो नीचे का क्या होगा? 180 अंश माइनस थीटा, यानी कोण ए बी पी बराबर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोण ए बी पी। तो यहाँ पर आपका वाई बी पी, ये ऊपर का कोण है, वाई बी पी बराबर थीटा है, ये यहाँ पर। और इसी तरह से हम आ जाते हैं बायोसेट के नियम से। ए बी के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होनी चाहिए, जो सूत्र आप प्राप्त कर चुके हो। डी बी बराबर μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये मेन सूत्र है आपका। और इसलिए हमारा कोण ओ पी ए बराबर फाई मान लेते हैं हम। कोण ओ पी ए बराबर यहाँ पर हम फाई मान लिए। तो बच्चों अब हमको जो है इसमें त्रिभुज, इसमें अध्ययन करोगे आप ए सी बी में। यहाँ पर हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। इधर का क्या है? 180 अंश माइनस थीटा है। तो त्रिभुज ए आपका सी और बी में, त्रिभुज ए सी बी में आप ये ध्यान देंगे, यहाँ पर जो कोण है 90 अंश का है। ये यहाँ पर लंब है सी, ए सी लंब है। और इसलिए इसमें ये बीच में हम रखे हैं सी को। ये सी ए सी बी में क्या है भाई? साइन थीटा। साइन थीटा का हम लेंगे तो साइन 180 अंश ऋण आपका थीटा, 180 अंश ऋण थीटा। इधर का कोण को हम देख रहे हैं, ये अंदर की तरफ का। इस त्रिभुज ए सी बी में इस
के ये छोटा कोण हम इसको चुने और ये लंब है यानी ये 90 अंश है, तो ये भुजा हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। क्या हो गया, BC क्या हो गया हमारा, आधार हो गया। और ये तो लंब ही है, AC क्या है, लंब है। और ये क्या है बच्चों, ये भी क्या है, कर्ण है यहाँ पर। तो 180 अंश ऋण थीटा बराबर sin थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान हम यहाँ पर ले लेते हैं, लंब है यहाँ पर, ये AC का मान है। तो AC का कोई यहाँ पर संख्यात्मक मान हम प्राप्त नहीं किए हैं, यानी AC को AC ही रखेंगे। कर्ण यहाँ पर कौन सा है, AB कर्ण है, DL, इसका मान है DL है, क्योंकि इस तार की छोटे से भाग की लंबाई DL है। तो ये हो जाएगा आपका AC बटे DL। और बच्चों इस तरह से AC बराबर हम प्राप्त करेंगे, यहाँ पर AC बराबर आपका ये DL को डायरेक्ट लिख दिया हूँ, आप चाहो तो A भी लिख सकते हो, DL sin 180 अंश ऋण थीटा। और बच्चों इसके बराबर होता है sin 180 अंश ऋण थीटा बराबर sin थीटा होता है, यानी AC बराबर हो गया आपका DL sin थीटा। तो ये आपका आ गया बच्चों, AC बराबर हम यहाँ पर प्राप्त किए हैं, इस AC के बराबर DL sin थीटा आया है। अब हम पुनः आ जाते हैं इधर अंदर की तरफ, तो ये भी AC इस भुजा में ACP त्रिभुज में आ जाते हैं। ये त्रिभुज AC और ये P, ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो त्रिभुज है ACP में आ जाते हैं। त्रिभुज इसी त्रिभुज PCA में। तो बच्चों यहाँ से भी हम AC का मान प्राप्त करेंगे, यानी अब हमारा ये जो है ये कोण के सापेक्ष अध्ययन करेंगे। पहले तो इस कोण के सापेक्ष अध्ययन किए थे यहाँ पर, और यहाँ पर इस कोण, क्योंकि यहाँ पर जो है ये D फाई कोण अंतरित कर रहा है। तो अब यहाँ पर बच्चों इधर को देखोगे तो ये 90 अंश हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका, छोटा कोण हो गया। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये भुजा आधार हो जाएगा। ये भुजा क्या हो गई, कौन सा भुजा, PC, ये क्या हो गया, आधार। और लंब तो AC ही है, और ये क्या हो गया, AP बराबर कर्ण हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हम ले लेंगे ACP में sin D फाई, आपका हो जाएगा sin D फाई। यहाँ पर कोण बन रहा है, ये देखिए यहाँ पर हमने इस कोण को क्या माना है, D फाई माने हैं। तो sin D फाई बराबर लंब यहाँ पर क्या है, AC, और कर्ण क्या है, AP है, क्योंकि ये भुजा तो आधार हो गया, क्योंकि ये आपका 90 अंश कोण है और ये छोटा कोण, इस दोनों भुजा को यानी 90 अंश और जो कोण को मिलाने वाली भुजा होती है वो आधार होती है। तो ये लंब बटे कर्ण, यानी आपका AC बराबर AC बटे आपका कर्ण है। कर्ण का मान को आप चाहो तो ये AP लिख सकते हो एक बार, यानी AP लिख देते हैं, और एक बार हम लिखेंगे AC बटे जो मान है उसका हमको ज्ञात है, AC बटे R, AC बटे R। और बच्चों यहाँ से हम प्राप्त करेंगे उसी AC का मान, दोनों त्रिभुज में वो कॉमन है। यहाँ पर ये देखिए इधर का छोटा त्रिभुज में भी कॉमन है और इधर में भी कॉमन है, तो ये हम देखते हैं, इसलिए AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर ये R इधर से इधर आके गुणा हो जाएगा, R sin D फाई, ये कोण D फाई। और इसलिए कोण एकदम न्यून कोण है, इसलिए हम इसको लिखेंगे जब कोण न्यून हो, है ना, कोण न्यून हो, जब कोण न्यून हो तो ये क्या हो जाएगा भाई, साइन को हम छोड़ देंगे यहाँ पर, इसलिए AC बराबर हो जाएगा
AC बराबर R d फाई। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि ये समीकरण हमारा 2 हो गया, और पहले जो हम निकाले थे ये AC बराबर DL sin थीटा, ये हो गया हमारा समीकरण 1। और उसी AC का मान है, 2 मान प्राप्त हो रहे हैं, तो ये दोनों समान होंगे। ये जो AC है आपका, ये दूरी इस त्रिभुज के लिए प्राप्त हो रहा है और इस त्रिभुज के लिए प्राप्त हो रहा है, तो ये दोनों का मान वही, AC का मान वही तो है भाई दोनों त्रिभुज के लिए, तो ये दोनों समान होंगे। इसलिए हम लिख देते हैं, पहला समीकरण में है DL sin थीटा बराबर होगा किसके, R d फाई, यानी समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से हम लिख देंगे, एक में है हमारा DL sin फाई sin थीटा, DL sin थीटा बराबर R d फाई, R d फाई। और बच्चों अब हम इसको जो है हमारे मेन समीकरण में इस मान को हम रखेंगे, ये 3 रख दीजिए इसका। यानी सूत्र में क्या दिया है आपका, ये देखिए dB बराबर होता है बायर-सेट के नियम से μ0 4 पाई I dl sin थीटा बटे R स्क्वायर, μ0 बटे 4 पाई I dl sin थीटा बटे R स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए I dl sin थीटा का हमने मान प्राप्त कर लिया है। ये देखिए dl sin थीटा का मान है R d फाई। इस मान को हम समीकरण में रख देंगे। कौन सा समीकरण है भाई, समीकरण 1 में हम रख देंगे। यहाँ पर इसको 2 रखते हैं, ये समीकरण 2 कर दीजिए, और ये समीकरण 3 कर दीजिए, और ये समीकरण 4 कर दीजिए। ये नामकरण नंबरिंग में। अब ये समीकरण R d फाई के मान को हम DL sin थीटा के बराबर समीकरण 1 में रख देंगे, यानी समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो बच्चों क्या है, समीकरण 1 को देखिए तो dB बराबर μ0 बटे 4 पाई I रहेगा, DL sin थीटा की जगह पर हम क्या रख देंगे, R d फाई रख देंगे। ये देखिए DL sin थीटा की जगह पर R d फाई रख देना है यहाँ पर। ये देखिए इसको रख देना है DL sin थीटा की जगह पर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं dB बराबर μ0 बटे 4 पाई I रहेगा, I का ये I रहेगा, DL sin थीटा का जगह पर हम रख देंगे R d फाई। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये DL sin थीटा की जगह पर R d फाई हम यहाँ पर रख दिए, बटे बच्चों आपका ये सूत्र में है, नीचे में क्या है R स्क्वायर, तो यहाँ पर हम R स्क्वायर रख दिए। और अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पर ऊपर में भी R आया है, नीचे में R स्क्वायर है, यानी R स्क्वायर का मतलब आप समझते हो R इंटू R। तो इसको एक को यहाँ से काट दीजिए, ये हो जाएगा μ0 बटे 4 पाई I R, इससे कट जाएगा भाई, इसका मतलब है R गुणित R, तो एक यहाँ से काट दीजिए, तो ये हो गया I d फाई बटे R। तो बच्चों यहाँ पर हम ये देखें कि ये समीकरण आपका हो गया 5वां। इस तरह से यहाँ तक हम देखें कि ये dB बराबर है आपका μ0 4 पाई I d फाई बटे R। अब बच्चों हम यहाँ पर R का मान प्राप्त करेंगे, यानी ये है आपका यहाँ पर 1/R है, क्योंकि ये हर में आया है तो 1/R होगा ना भाई। तो इसका मान प्राप्त करेंगे यहाँ से। तो ये जो है हम यहाँ पर देखते हैं इस त्रिभुज में O और P A में
यानी ए ओ पी, ये यहाँ पर ये 90 अंश है, ये कोण छोटा फाई है, इसमें ए ओ पी में हम प्राप्त करेंगे, इस आर का मान को प्राप्त करेंगे। जो यहाँ से ये दूरी है इसका मान प्राप्त करना है, यहाँ पर तीव्रता हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं त्रिभुज आपका ये ए ओ पी में, ए ओ पी में। अब भाई यहाँ पर हमको आर का मान प्राप्त करना है, तो हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा, आधार है, इसका ये दूरी यहाँ पर क्या बोले हैं ए है, ओ से पी की दूरी ए है, और ये ऊपर का आर हमें चाहिए। तो ये देखिए ये कौन सा, ये कोण फाई हो गया, इधर ये आपका 90 अंश है, तो ये भुजा क्या हो गया, आधार हो गया। और हम देखते हैं 90 अंश के सामने की भुजा क्या है, कर्ण है। तो इन दोनों का हम तुलना करेंगे तभी हम निकाल सकते हैं, यानी आधार बटे कर्ण कर सकते हैं, आधार बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ये कास फाई का हम यहाँ पर मान लेंगे, तो आधार यानी ए बटे आर आ जाएगा आपका। तो ये हम ले लेते हैं यहाँ पर, मैं कास फाई है यहाँ पर कोण, कास फाई बराबर, तो बच्चों यहाँ पर कास फाई बराबर आधार बटे कर्ण यहाँ पर लिख दोगे, क्योंकि आपको आर का मान चाहिए। आधार का मान है भाई, देखिए आधार का मान यहाँ से ये ए है, ओपी के बराबर हमने क्या माना है, ए माना है। तो ये आधार का मान हो गया ए बटे कर्ण का मान आर है, और इसलिए कास फाई बराबर एक ए बटे आर है। और इसलिए बच्चों हमको चूँकि यहाँ पर सूत्र में देखिए 1/r का मान प्राप्त करना है, ये आर का मान यहाँ पर हम रख देंगे। तो ये देखते हैं आर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास फाई इधर आ जाएगा, आर यहाँ चला जाएगा। चलिए आर बराबर आपका ये कास फाई हर में चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ए बटे कास फाई। ये बच्चों यहाँ पर आपका आर का मान आ गया ए बटे कास फाई। तो इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे। और ये तो बच्चों यहाँ पर हमको मिला है आर बराबर ए बटे कास फाई, और इस आर का मान को हम समीकरण 5 में रख देते हैं। देखिए समीकरण 5 में क्या लाए हैं, डी बी बराबर μ0 बटे 4 पाई आई डी फाई बटे आर। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो बच्चों ये पीछे पन्ने में है, तो इसको पांचवा को फिर से मैं यहाँ लिख दिया हूँ। हमको मिला है पांचवा में डी बी बराबर μ0 बटे 4 पाई आई डी फाई बटे आर। तो आर का मान ये देखिए, आर बराबर है हमारा ए बटे कास फाई, मैं यहाँ पर रख दूंगा आर की जगह पर। चलिए इसलिए डी बी ये उधर आया है, इसको ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ। इसलिए डी बी बराबर μ0 बटे 4 पाई, ये आपका सूत्र में है, ये पहले से आई डी फाई आर के जगह पर इसको रखूँगा ए बटे कास फाई। अब बच्चों ये है अंश, ये अंश में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा μ0 बटे 4 पाई, ये आई डी फाई कास फाई हो जाएगा, आई ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई डी फाई कास फाई, यहाँ पर आ गया ये बटे ए। अब बच्चों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसमें जो ये आपका समीकरण 6वां है, तो ये तो हमारा छोटे से भाग
यानी छोटे से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु P पर। हमने क्या बोला, ये यहाँ पर ये छोटे से अल्पांश के कारण बिंदु P पर ये तीव्रता है। तो ये पूरे तार के कारण हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम समाकलन कर देंगे। इधर देखिए -φ1 से लेकर के इधर का कोण जो बन रहा है, उधर का कोण जो है हमारा φ2 तक, यहाँ पर ये जो क्या कोण बन रहा है φ2 तक, ये पूरा कोण क्या है φ2 है, इधर क्या है φ1 है। ये दोनों का यहाँ पर हम समाकलन कर देंगे कुल, यानी तब हमको मिलेगा जो है आपका कुल चुंबकीय क्षेत्र B प्राप्त होगा। अब पूरे तार के कारण, अतः पूरा तार क्या है भाई आपका XY है, के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों अब हम छोटे से भाग पर नहीं कर रहे हैं, तो ये B लिखेंगे। अब B बराबर हो जाएगा, समाकलन हमको करना पड़ेगा कहाँ से, -φ1 से φ2 तक। किसका, ये जो हमारा है इसका सबका समाकलन। इस तरह से अनेक छोटे छोटे भाग से मिल करके बना हुआ मान सकते हैं इसको, इसलिए इन सभी का हम समाकलन कर देंगे। तो μ0 I d फाई cos फाई बटे 4 पाई और a, μ0 I d फाई cos फाई 4 पाई इंटू a। ये बच्चों ये पूरे तार का है। अब यहाँ पर जो जो कांस्टेंट है उनको हम बाहर ले जाते हैं। यहाँ पर I है, μ0 है, ये आपका 4 पाई है, और ये a, ये दूरी जो है ये भी कांस्टेंट है यहाँ से, इसलिए इनको हम बाहर ले जाते हैं। तो ये हमारा हो जाता है B बराबर, जो समाकलन करेंगे उसको हम यहाँ अंदर छोड़ देते हैं, -φ1 से φ2 की क्या बाहर आ गया, μ0 I और बटे आपका आ गया बाहर 4 पाई और a, ये और 4 पाई और a। तो बच्चों यहाँ पर हमको जो लेना है cos फाई d फाई, यहाँ पर ये cos फाई d फाई का मान यहाँ पर हमको प्राप्त करना है, cos फाई समाकलन इसका cos फाई d फाई, और cos फाई d फाई के बराबर हमारा होता है sin फाई। इसका हम समाकलन करेंगे तो cos फाई d फाई बराबर d फाई के तहत हम इसको समाकलन करते हैं फाई के तहत, तो ये हमको मिलता है, यानी B बराबर μ0 I बटे 4 पाई a, ये कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, इसका आ जाएगा हमारा sin फाई कहाँ से कहाँ तक, -φ1 से φ2 तक। अब बच्चों इस तरह से यदि ये होता है तो इसका मान हम एक बार इधर रखते हैं और उसके बाद माइनस करके इसका मान को रखते हैं, यानी इसका हम समाकलन किए तो हमको cos फाई d फाई के बराबर sin फाई आया, d फाई के तहत इसको किए। अब हमको देखते हैं इसमें कि एक बार हम sin इस मान को फाई की जगह पर ये φ2 रख देंगे, माइनस करके φ1 रख देंगे एक बार यहाँ पर sin, तो ये हो जाएगा हमारा μ0 I बटे 4 पाई a, ये कांस्टेंट था। अब यहाँ पर हम किसको रखेंगे, एक बार इसको फाई के जगह पर φ2 रखेंगे और माइनस करके ये -φ1 रखेंगे, यानी ये प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों मान को यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, sin φ2। ये ऊपर वाले को पहले लेते हैं, यहाँ पर आप जब भी लोगे इस मान को यहाँ पर रखोगे और माइनस करके फिर इस मान को रखोगे, तो ये हमारा हो जाएगा
माइनस है ये तो माइनस साइन फाई 1, ये पहले से माइनस है। ये जो हमारा तार के नीचे भाग में है वो माइनस फाई 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसलिए मी 0 आई बटे 4 पाई ए इसका साइन फाई 2 प्लस फाई 1 साइन फाई 1। और बच्चों इसमें हम देखते हैं कि ये जो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हमारा मेन सूत्र है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सीधे सीमित लंबाई की धारा यही तार के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए ये सूत्र है हमारा मी 0 आई बटे 4 पाई ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। अब इसके स्थिति क्या होंगे उसके बारे में देख लेते हैं। स्थिति चलिए इसको अगले वीडियो में फिर देखेंगे। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कृपया नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका पूरा पढ़ाई जो है मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप देखते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।